नमस्ते। वैशाख मास की कथा के छठे, 7वें और 8वें अध्याय इस प्रकार हैं। छठा अध्याय। इस अध्याय में नारद मुनि राजा पृथु को वैशाख मास के महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें किए गए छोटे से भी दान और पुण्य का अनंत फल मिलता है। नारद मुनि राजा पृथु को इस मास में जलदान, अन्नदान और वस्त्र दान करने का महत्व समझाते हैं। वे ये भी बताते हैं कि इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 7वां अध्याय। इस अध्याय में नारद मुनि राजा पृथु को बताते हैं कि वैशाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना अत्यंत फलदायी होता है। वे कहते हैं कि इस मास में तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे जल चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। नारद मुनि राजा पृथु को ये भी सलाह देते हैं कि इस मास में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और उन्हें भोजन और वस्त्र दान करने चाहिए। 8वां अध्याय। इस अध्याय में नारद मुनि राजा पृथु को वैशाख मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतों और उपवासों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि इस मास में एकादशी का व्रत रखना और भगवान विष्णु की आराधना करना विशेष फलदायी होता है। नारद मुनि राजा पृथु को ये भी बताते हैं कि इस मास में दान पुण्य करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे राजा पृथु को वैशाख मास के नियमों का पालन करने और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।